आखिरकार एहसन शाह को कत्ल कर दिया गया है, चाहे वो पुलिस की कस्टडी में हुआ है, लेकिन हम इसको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कहेंगे क्योंकि पुलिस की हिरासत में था, पुलिस की हिरासत में उसको मारा गया है। आप अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी पंजाब में पुलिस मुकाबला होता है तो यही सुनने में और देखने में आता है कि मुलजिम को साथ निशानदही के लिए लेकर जा रहे थे, उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। ये लाइन बड़ी पुरानी है, ये लाइन बड़ी जानी पहचानी है, लेकिन खैर एहसन शाह को कत्ल कर दिया गया, यानी कि पुलिस की कस्टडी में उसको मार दिया गया। अब बहुत से लोग कहेंगे कि अच्छा हुआ उसको इंसाफ मिला, ये बड़ा बेहतरीन है, क्योंकि ये मामला इतना हाईलाइट हो चुका था बलाज टीपू को लेकर, इंटरनेशनल लेवल पर इस पर बातचीत चल रही थी। यानी कि 6 महीने पहले ये खबर इतनी वायरल थी कि आपको क्या बताएं, बल्कि आपके सामने ही था ये। यानी कि हर मुंह के जुबान के ऊपर यही लफ्ज थे, बलाज टीपू को नाहक कत्ल किया गया और उसी के ही जिगरी यार ने उसकी मुखबरी करके उसको मरवाया, खुद सऊदी अरब में बैठा हुआ था। लेकिन आज एहसन शाह को मार दिया गया, उसका कत्ल कर दिया गया। लेकिन आप देखना यह है कि इस कत्ल से, इस मर्डर से फायदा किसको हुआ है? क्या टीपू फैमिली को हुआ है या जो मुल्जिम पार्टी है उनको फायदा हुआ है? किसको ज्यादा फायदा होता है? आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन रात के अंधेरे में ले जाकर उसको शादबाग के इलाके में निशानदेही के लिए जब ले जाया गया तो उसी के साथियों ने बकौल पुलिस के उसको कत्ल कर दिया गया। यह लाइन बड़ी पुरानी है, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन ऐसा है पुलिस की हिरासत में। लेकिन गिरफ्तारी के फौरन बाद उसको टॉर्चर भी किया गया था, यानी कि उसके सर के बाल मूंड डाले थे, उसको गंजा कर दिया था और उसकी तस्वीर बाकायदा सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई थी, वायरल कर दी गई थी, वो सब ने देखा। लेकिन दुख की उस घड़ी में बलाज टीपू के साथ पूरा पाकिस्तान था, सब अफसोस मना रहे थे कि ये अच्छा नहीं हुआ। एक नौजवान और जो बाहर से आया था वो एक दुश्मनी के बीट चढ़ गया। लेकिन जब बाद में जो FIR दर्ज हुई थी वो 2 लोगों के खिलाफ हुई थी, उसमें एहसन शाह नहीं था। बाद में एहसन शाह का नाम शामिल किया गया। जब गड़ियां मिली तो ये कहा गया कि जनाब सऊदी अरब में बैठकर 50 लाख रुपए लेकर एहसन शाह ने मुखबरी की थी बलाज की कि वो आज शादी पर जाएगा और उसकी ये टाइमिंग है, उसने जाना है। और बलाज के टीपू के कत्ल से शादी पर जाने से पहले एहसन शाह ने उसको कॉल भी की थी। यानी कि क्या मुखबर को कत्ल की सजा मिलनी चाहिए? मुखबर को मौत की सजा मिलनी चाहिए? क्या मुखबर इस काबिल है, क्या वो इस लायक है कि उसको कत्ल कर दिया जाए या उसको मौत की बीट चढ़ा दिया जाए? लेकिन और तलब बात यह है, हमने दोनों पहलू देखने, हमने एक पहलू नहीं देखना। CIA पंजाब पुलिस का एक अलग से डिपार्टमेंट है, लेकिन CIA एक अलग से डिपार्टमेंट है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये। जब भी हाई प्रोफाइल केस होता है, मुल्जिम को कहीं हरकत के लिए कहीं और जाना होता है या कहीं आना होता है, अदालत लेकर जाना होता है, तो इसके साथ एलीट फोर्स के डाले भी होते हैं, एलीट फोर्स के जवान होते हैं। एलीट फोर्स वो है जो कि हाई प्रोफाइल केसेस को उसकी सिक्योरिटी के लिए, खासकर सियासतदानों की सिक्योरिटी के लिए, या पाकिस्तान में कोई बाहर से टीम आ जाए उनकी सिक्योरिटी के लिए मामूर होते हैं। यानी कि हाई प्रोफाइल केस था, क्या उनकी निगरानी में यह सब कुछ हो गया? और फिर कहा गया कि बलाज अपना एहसन शाह को उसके साथियों की फायरिंग से उसको, अब मरता भी सिर्फ, गोलियां भी सिर्फ एहसन शाह को ही लगती हैं। मैं यहां पर एहसन शाह का साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। सिक्योरिटी, यानी कि क्या इसको हम इंसाफ का कत्ल कहेंगे? मुकम्मल केस सुना नहीं गया, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया नहीं गया अदालत में। यानी कि हम ये कहेंगे अगर अदालत किसी को इंसाफ नहीं देती तो फिर पंजाब पुलिस ऐसे देती है। क्या हम ये कह सकते हैं? हम इस पर यह बात कर सकते हैं? लेकिन ऐसा हुआ, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हम इसको कहेंगे। और हाँ, अगर इसको सजा होती तो फिर जाहिर है एहसन शाह ने मुखबरी की थी, यानी कि मुखबर की सजा कानून में क्या है, आगे डेथ की रकम भी अदा हो सकती थी या उसको चंद साल कैद हो जाती या इस तरह का मामला हो जाता। लेकिन इसको फैमिली, यानी कि इस कत्ल से, एहसन शाह के मर्डर से फायदा किसको हुआ, या आप कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा। लेकिन एहसन शाह की फैमिली रात से ही सड़कों पर आ चुकी है। उसने कहा है कि हमारी बाकी फैमिली भी रिस्क पर है, उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा, हमें भी खतरा है।
उसकी वालदा, एहसन शाह की वालदा इस वक्त रोड पर बैठी हुई है धरना दिए हुई, उसकी फैमिली, उसकी खवातीन, बाकी सब वहां पर है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर अपने ही साथियों से फायरिंग से वो मरा है तो इसका मतलब है कि आगे और भी इनको, यानी कि बाकी लोगों की जानें भी खतरे में है, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। ये सारी बात है जी। लेकिन अब लम्हा फिक्रिया ये है और सोच और गौर तलब बात यह है कि जब मुकाबला होता है तो फायरिंग सिर्फ गोलियां एहसन शाह को ही लगती हैं, कोई पुलिस वाला जख्मी नहीं होता, कोई भी पुलिस वाले को गोली नहीं लगती, खराश तक नहीं आती। अक्सर पुलिस मुकाबलों में ऐसा हुआ है, माजी में भी। माजी में चंद दिन पहले की बात है, डाकुओं को पुलिस मुकाबले के दौरान मारा गया। यानी कि उस वक्त भी लाइन यही पुरानी लाइन थी कि अपने ही साथियों की फायरिंग से उसका कत्ल कर दिया गया। यानी कि निशानदेही के लिए जब लेकर जाया जाता है तब ही पुलिस मुकाबला होता है, उससे पहले पुलिस मुकाबला नहीं होता। जब निशानदेही के लिए लेकर जाया जाता है तब पुलिस मुकाबला हो जाता है, और अचानक हो जाता है और फिर गोलियां सिर्फ मुलजम को ही लगती है। खैर, अब कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि 2022 यानी कि एक्ट 2020 सेक्शन 5 और सेक्शन 2 में पुलिस की हिरासत में जब तशद्दुद किया जाता है या कत्ल किया जाता है तो फिर इसकी इंक्वायरी FIA देखती है। FIA चीज़ों को इकट्ठा करती है और 1 महीने के अंदर अंदर चीज़ों को, शवाहिद को इकट्ठा करके उसका फैसला करती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। एक्ट 2022 ये कहता है। लेकिन खैर, इस वक्त एहसन शाह भी अपने दोस्त के पास पहुंच चुका है, जो कि एक फर्जी दोस्ती हम कहेंगे। दोस्त के पीठ पे छुरा तो जरूर खोंपा था, लेकिन यह गलत था, ऐसा होना नहीं चाहिए। एहसन शाह भी अब अपने दोस्त के साथ वहां होगा और बिलाज उससे सवाल कर रहा होगा। बिलाज की जो रूह है एहसन शाह की रूह से सवाल कर रही होगी कि अब बताओ, तुमने मेरा ना हक कत्ल करवाया, तुमने मेरी मुखबरी की, तुम तो मेरे दोस्त थे, मेरे जिगरी यार थे, हम साथ उठते थे, साथ बैठते थे, साथ खाते थे, साथ घूमने जाते थे, हम बाहर जाते थे, इकट्ठे जाते थे, हम एक जैसा ड्रेस पहनते थे, हम एक जैसे बालों की कटिंग करवाते थे। यानी कि तुम्हारा और मेरा सब एक साझा ही था, पंजाबी में हम कहेंगे, यानी कि इकट्ठा ही था हमारा, हम इकट्ठे ही रहते थे। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया? ये सवाल का जवाब जनाब एहसन शाह देंगे बिलाज टीपू को, उसकी रूह को, कि उसने ऐसा क्यों किया। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये कत्ल होने के बाद बिलाज टीपू को इंसाफ मिल गया है? बाकी मुल्जिमान का क्या बनेगा जो FIR में नामजद थे? क्या उनको फायदा पहुंचा है या उनको नुकसान पहुंचा है? क्या उनको भी बाहर से बुलाकर सजा दी जाएगी, पुलिस हिरासत मिलेगी और फिर इसी तरह एक पुलिस मुकाबला होगा? क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।